हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर 5th लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारा है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं? तो एनिमल टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये याद रखना है कि एनिमल टिश्यू को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। पहला हमारा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? जो आउटर कवरिंग को कवर करता है, किसी भी बॉडी का आउटर लेयर लाइनिंग को कवर करता है, उसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी का जो स्किन्स है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। एपिथेलियम टिश्यू जो है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो हमारे बॉडी पे को कवर किए हुए रहता है। जैसे कि हमारा माउथ, थ्रोट, स्टमक, इंटेस्टाइन, विंड पाइप, लंग्स, ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे आउटर लेयर, एक लेयर से घिरे रहते हैं, जो किस टिश्यू के बने होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू को। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। एक्सटर्नल जैसे हमारे माउथ के ऊपर है, लिप्स के ऊपर है, जिस लाइनिंग से वो घिरा रहता है वो क्या हो गया? हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। इंटरनल में हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, विंड पाइप हो गया, जिस लेयर से घिरा हुआ है, जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। और जो एक्सटर्नल है वो हमारा माउथ हो गया, एक्सटर्नल पार्ट हो गया, हमारा माउथ हो गया, नोज हो गया, जिस लेयर से घिरा हुआ है, ये हमारा पूरा बॉडी स्किन से घिरा हुआ कवर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। जो आउटर कवरिंग है, जो हमारा एक्सटर्नल है। एपिथेलियल टिश्यू स्पेसिफिक के अनुसार वो बटा रहता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच होता है। एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, थर्ड में कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, फोर्थ हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू और सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट हमारा क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वामस क्या होता है? ये एक थीन फ्लैट इरेगुलर शेप का होता है, जो एक दूसरे से फिट होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फर्श पे टाइल्स जो चिपका रहता है, एकदम फ्लैट है, चिपका हुआ है, सेम उसी तरह स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो पूरी तरह से चिपका हुआ रहता है। ये डिलिकेट लाइनिंग को कवर किए रहता है। जैसे कि माउथ का जो हमारा आउटर लाइनिंग है उसको कवर किए हुए रहता है। ओसोफेगस है, उसके आउटर लाइनिंग है जो पूरी तरह से चिपका हुआ है, उसमें कोई भी लेयर नहीं है। नोज है, पेरिकार्डियम है, एल्वियोली है, ब्लड वेसल्स है, एक थीन लाइनिंग से कवर है, यानी कि वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, वो एकदम चिपका हुआ टिश्यू है। सेकेंड हमारा क्या हो गया? जिसको अगर हम फिगर में देखते हैं तो इस तरह से एकदम चिपका हुआ रहेगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से वो घिरा आता है। जैसे हमारा स्किन मसल से चिपका हुआ है, मसल्स हमारे बोन से चिपका हुआ है, उसी तरह एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये चिपका होता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। दूसरा हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है। इसमें क्या होता है? सेल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं, जर्मल एपिथेलियम में पाए जाते हैं, जो टेस्टिस और ओवरी में होता है, जिसको गोनाड सेल्स भी बोलते हैं। गोनाड सेल किसे बोलते हैं? टेस्टिस और ओवरी को बोलते हैं। तो इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे देखो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, किडनी का कैसा होता है आपका? देखते हैं क्यूब किडनी हमारा किस टाइप से रहेगा? बीन शेप का रहता है, तो एक घुमा हुआ है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे रहेगा। सैलिवरी ग्लैंड रहेगा, थायराइड ग्लैंड है, ये सब क्या है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इसको बोलते हैं। इसमें भी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, यानी कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। थर्ड हमारा क्या हो गया? कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये टिश्यू कैसा होता है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप लोग अपने घर में लंबा सा पिलर देखते हो, उसी तरह ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। ये लाइनिंग ऑफ स्टमक बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लोन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारे में पाया जाता है। साथ साथ सैलिवरी ग्लैंड में भी पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड में, वाइल्ड ग्लैंड ऑफ स्किन में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसका शेप क्या होता है। तो कॉलुमनर का क्या होता है? पिलर शेप होता है, और वो हमारे सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, माउथ स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं, वाइल्ड ग्लैंड में पाए जाते हैं। ये लंबा सा पिलर की तरह रहता है। इसमें भी आपका न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। उसके बाद फोर्थ है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्या होता है? एक कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू का ये मॉडिफाइड रूप है, जो स्पेशल सेल्स बनाता है। जैसे इसका फिगर आप देख रहे हो, इस टाइप से गोबलेट सेल्स रहता है।
ये बना हुआ है जो गोबलेट सेल्स की तरह रहेगा, तो कंस्ट्रक्टेड रहता है यानी कि मॉडिफाइड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं गोबलेट सेल्स। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ घिरा रहता है। तो ग्लैंडुलर किस टाइप में रहेगा, ये आपका सैलिवरी ग्लैंड में हो जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई प्रेजेंट होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। फिफ्थ हमारा क्या हो गया, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये कैसा होता है, जस्ट पिलर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन इसके टप पे सीलिया प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके एपिकल एंड पे ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर ही रहता है, लेकिन इसके टफ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, विंड पाइप में पाया जाता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, ओविडक्ट में पाया जाता है, स्पर्म डक्ट में पाया जाता है, नेशल कैविटी में पाया जाता है। ये नेशल कैविटी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते हो जो क्या रहता है, वो आपके जितने भी जर्म्स है उसको कलेक्ट करता है, उसको जाने नहीं देता है लंग्स तक, जितने भी डस्ट रहता है उसको कलेक्ट करते हैं। साथ साथ हमारे नोज में जो म्यूकस ग्लैंड है वो क्या करते हैं, वो उसको प्रिवेंट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, ओविडक्ट में, स्पर्म डक्ट में, नेशल कैविटी, ये सारे चीज़ में पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन उसके टप पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। 6 है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये आपका स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का ही मॉडिफाइड रूप है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसे जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे मोटा स्किन होता है। जैसे कि हमारा टंग ले लीजिए, टंग क्या है, एक लेयर का तो बना हुआ नहीं है, मोटा है। टंग जो है हमारा मोटा है, लेयर दर लेयर बना हुआ है। जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम में एक पतला है, उसके ऊपर एक दूसरा लेयर बना हुआ है, फिर दूसरा लेयर बना हुआ है, मतलब लेयर दर लेयर बना हुआ है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। तो ये क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का ही मॉडिफाइड रूप है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से रहता है, इसमें भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारे टंग में रहता है, माउथ कैविटी में रहता है, जो हमारा स्किन है, ये चिक जो है वो हमारा मोटा होता है, एपिडर्मिस जो हमारे सेल्स का रहता है वो, और वियर एंड टियर वाला फंक्शन प्रेजेंट करता है। 7 है हमारा सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू। ऐसे ये एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ऐसे केस में जहाँ पे मॉडिफाइड रहता है, जैसे कि एक्सटर्नल स्टिमुली को प्रिवेंट करता है। तो ये सेंसरी सेल होता है जो नर्व एंडिंग पे पाया जाता है। जैसे बाहर से जो भी कोई एक्सटर्नल आता है, जैसे कि हमारे स्किन पे, अगर हमारे स्किन पे अगर पिन टच करेंगे तो हमें महसूस होगा ये क्या हो गया, पेन हो रहा है हमें, ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिसके थ्रू हमें महसूस हो रहा है। तो हमारे स्किन में जो हमारे टिश्यू है वो क्या कर रहा है, उसको एब्जर्व कर रहा है, जिसके थ्रू रिसीव कर रहा है उस मैसेज को, हमारे अंदर तक ब्रेन तक ले जाता है मैसेज को। तो ये हो जाता है सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू, जो हमारे स्किन पे पाया जाता है, नेसल पैसेज पे, टेस्ट बड में होता है, आई पे होता है, एपिडर्मिस ऑफ अर्थवर्म में रहेगा, ये सारे चीज़ में ये प्रेजेंट होता है, जो हमारा सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है। जो बाहर से टेम्परेचर हो, हीट हो, पेन हो, सनलाइट हो, कोई भी अगर हाई चीज़ अगर हमारे बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है, जो हमें महसूस हो रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरह, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है।